नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इकॉन कीज। आज के वीडियो में हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ हम स्टडी करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ हम लॉन्ग रन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी हम लॉन्ग रन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता होता है कि लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहता। जितने भी फैक्टर्स रहते हैं सब वेरिएबल रहते हैं, अर्थात किसी भी एक फैक्टर को या इनपुट को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी समय। तो लॉन्ग रन में हर एक फैक्टर या इनपुट वेरिएबल रहता है और कॉस्ट भी जो होता है वो भी लॉन्ग रन कॉस्ट में, अर्थात कॉस्टिंग हर एक इनपुट के लिए एक ही टाइम में हम कर सकते हैं। कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहता, इसलिए जो भी कॉस्टिंग होता है वो वेरिएबल फैक्टर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शो करता है कि ऑन एन एवरेज एक कमोडिटी को लॉन्ग रन में बनाने के लिए हमको कितना कॉस्टिंग करना पड़ता है पर यूनिट के लिए। मतलब कि किसी भी एक कमोडिटी को आप लॉन्ग रन में बना रहे हो जहाँ कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, हर एक फैक्टर वेरिएबल फैक्टर है। तो जब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ एक कमोडिटी को या एक आउटपुट को बनाने के लिए आपको ऑन एन एवरेज कितना कॉस्टिंग करना पड़ रहा है, ये शो करता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा सोचिए कि आप प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर और कैपिटल को यूज़ कर रहे हो। तो इनिशियली जब भी कोई फर्म अपना प्रोडक्शन शुरू करता है तब वो शॉर्ट रन में रहता है, क्योंकि वो इजीली अपना कैपिटल इंक्रीज़ नहीं कर सकता कुछ ही समय में। धीरे धीरे जब उसको मुनाफा होते जाता है तब वो दूसरा प्लांट लगाता है जहाँ पे वो और भी मशीनरीज इंक्लूड करता है और भी लेबर को एम्प्लॉय करता है। उसके बाद ऐसे करते करते वो अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करते जाता है, दूसरे तीसरे प्लांट ऐसे बढ़ाते हुए। तो जैसे हमने जान लिया कि कोई भी फर्म जब प्रोडक्शन में आता है तब वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में रहता है और धीरे धीरे प्लांट साइज़ को इंक्रीज़ करता है समय के अनुसार। तो इनिशियली जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन में आता है तो उसको ऐसा एक शॉर्ट रन कर्व मिलता है जो हमने डायग्राम में दिखाया है। जैसे जैसे वो Q1 से Q2 की ओर जाता है उसका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ होते जाता है, मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ होते जाता है पहले प्लांट में। जब भी वो अपने आउटपुट लेवल को Q2 से बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब Q2 से इंक्रीज़ करना चाहता है, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि उसका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगता है एट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्स्ट प्लांट। तब वो दूसरा प्लांट सेटअप करता है और कंपेयर करता है कि कौन से प्लांट में प्रोडक्शन करने से उसका कॉस्टिंग कम आएगा। तो जैसे कि हम Q2 लेवल पे देख सकते हैं कि वो अगर सेकंड प्लांट पे प्रोडक्शन करे तो उसका कॉस्टिंग आता है AQ2, और वो अगर फर्स्ट प्लांट में इसी लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करे तो उसका कॉस्टिंग आता है BQ2। यहाँ हम देख सकते हैं कि सेकंड प्लांट में प्रोडक्शन करने से कॉस्टिंग ज़्यादा हो रहा है AB अमाउंट का, तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट प्लांट में प्रोडक्शन करता रहेगा अप टू द पॉइंट कि जहाँ पे आउटपुट लेवल Q3 होता है। तो प्रोड्यूसर जब Q3 लेवल तक पहुँच जाएगा उसके बाद वो फर्स्ट प्लांट पे और प्रोडक्शन नहीं करेगा। Q3 लेवल अमाउंट तक फर्स्ट प्लांट में करेगा और उसके बाद का जो प्रोडक्शन है वो सेकंड प्लांट में करेगा, ताकि उसका कॉस्टिंग धीरे धीरे नीचे चलता चला जाए। यह डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जब आउटपुट लेवल Q3 से Q4 हो रहा है तो सेकंड प्लांट में एवरेज कॉस्टिंग धीरे धीरे घटता जा रहा है, और जब आउटपुट लेवल Q4 को एक्सीड कर जाएगा तो उसके बाद कॉस्टिंग भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि एक तीसरा प्लांट भी लगाया जाए और देखा जाए कि कॉस्टिंग इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तब एक प्रोड्यूसर तीसरा प्लांट एम्प्लॉय करने की सोचेगा और देखेगा कि उसका कॉस्ट कर्व कहाँ बैठता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि SA3 अर्थात शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व तीसरे प्लांट के लिए कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पे हम ये नोटिस कर सकते हैं कि क्वांटिटी को हम अगर बढ़ाए तो भी कॉस्टिंग इंक्रीज होता जाएगा, कॉस्टिंग डिक्रीज नहीं होगा। हालांकि यहाँ हमने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 3 ही प्लांट लिए हैं,
यहाँ हम 1000 प्लांट भी लेके समझ सकते हैं इसी चीज़ को, लेकिन उससे क्या होगा, डायग्राम थोड़ा केओस हो जाएगा और आपको समझने में तकलीफ़ होगी। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ 3 ही प्लांट लिया है और हमने दिखाया है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कैसे कैसे काम करता है लॉन्ग रन पीरियड में। तो इससे हम अभी लॉन्ग रन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अर्थात लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक एनवेलप की तरह होता है जिसके अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ फर्स्ट प्लांट, ऑफ सेकंड प्लांट एंड ऑफ थर्ड प्लांट होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट को टेंजेंट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो हमने रेड कलर से दिखाया है इस डायग्राम में, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 के भी सिर्फ एक पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3 के भी सिर्फ एक ही पॉइंट में टेंजेंट हो रहा है। ऐसे टेंजेंट करके एक कर्व को हम ड्रॉ करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यही एक कारण है जिसके लिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बाकी सब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं और हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलके ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। तो प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को उस प्लांट पे बनाएगा जहां उसका कॉस्टिंग लो होगा। अभी हम समझते हैं कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शो करता है कि एक प्रोडक्ट को, अर्थात एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए एडिशनल कॉस्टिंग कितना लगता है लॉन्ग रन में। मतलब जब हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल रहता है उस समय एक अतिरिक्त यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए अतिरिक्त कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है उस पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ प्लांट 1 उसी पॉइंट से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ प्लांट 1 निकल रहा है। इसको हमने जी पॉइंट डिनोट किया है। सेकंड प्लांट में भी ई पॉइंट में उस सेकंड प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है और थर्ड प्लांट पे अर्थात SSE3 में एच पॉइंट में उस प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसको हमने एच डिनोट किया है। तो 3 अलग अलग प्लांट का 3 अलग अलग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, यह हमने डायग्राम में शो किया है। यहाँ पे जब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इंक्लूड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लांट में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 में जो टेंजेंसी हो रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट से आगे हो रहा है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 जिस पॉइंट अर्थात जी पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट से पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टेंजेंट हो रहे हैं। उसी तरह सेकंड प्लांट में हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जिस पॉइंट में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रहा है अर्थात ई पॉइंट में, उसी पॉइंट में टेंजेंसी भी हो रहा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। डायग्राम को ध्यान से देखिए समझने के लिए। ई पॉइंट में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकंड प्लांट इंटरसेक्ट हो रहा है और उसी पॉइंट में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकंड प्लांट टेंजेंट हो रहा है। और जब हम थर्ड प्लांट में आते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट प्लांट से पूरा उल्टा है। फर्स्ट प्लांट में हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का टेंजेंसी मिला था, लेकिन थर्ड प्लांट में इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 का टेंजेंसी पॉइंट मिल रहा है। अर्थात एच पॉइंट के बाद हमें वो टेंजेंसी पॉइंट मिल रहा है जो हमें फर्स्ट प्लांट में जी पॉइंट से पहले मिल गया था। अभी हम उन 3 टेंजेंसी पॉइंट से लाइन खींचेंगे और क्वांटिटी एक्सिस में लगाएंगे और वह क्वांटिटी डिनोट करेंगे। तो Q1 हमने पहले प्लांट के लिए दिया जहाँ टेंजेंसी पॉइंट हो रहा है, Q2 उस पॉइंट को दिया जिसमें टेंजेंसी पॉइंट हो रहा है और Q3 भी
हमने उसी पॉइंट में दिया जहाँ पे प्लांट 3 में टेंजेंसी हो रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। अभी हम उन टेंजेंसी पॉइंट्स को भी नाम देंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट प्लांट के लिए टेंजेंसी पॉइंट को बी नाम दिया, सेकंड प्लांट के लिए ई नाम दिया और थर्ड प्लांट के टेंजेंसी पॉइंट को हमने डी बताया। अभी हमें अच्छे से फोकस करना है कि 3 प्लांट के लिए जो भी हमने टेंजेंसी पॉइंट से लाइन खींचा था आउटपुट एक्सिस तक, उस लाइन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें उस प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, अर्थात शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट प्लांट को अच्छे से फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट बी से क्वांटिटी एक्सिस तक हमने जो भी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींचा था, उस लाइन में पॉइंट ए में मार्जिनल कॉस्ट कर्व उस पर्टिकुलर प्लांट का इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब उस लाइन में इंटरसेक्ट हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इस बात को फोकस करना है। सेकंड प्लांट में टेंजेंसी पॉइंट ई से हमने एक लाइन खींचा था क्वांटिटी एक्सिस तक, तो पॉइंट ई में दोनों कर्व अर्थात शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टेंजेंट हो रहे हैं और सेकंड प्लांट का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है अर्थात SMC2 वो कर्व भी पॉइंट ई से ही गुजर रहा है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट प्लांट में देखा था स्ट्रेट लाइन और मार्जिनल कॉस्ट कर्व पॉइंट ए में मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पे सेकंड प्लांट में स्ट्रेट लाइन और मार्जिनल कॉस्ट कर्व पॉइंट ए में मिल रहा है अर्थात इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब हम प्लांट 3 में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पॉइंट डी में टेंजेंसी पॉइंट मिला था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। तो डी पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन अर्थात वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींचा था क्वांटिटी एक्सिस तक Q3 तक। तो यहाँ इस सेक्शन में हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड प्लांट नहीं मिल रहा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड प्लांट ऊपर की ओर है, इसलिए उसी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को हम ऊपर की ओर थोड़ा खींचते हैं, मतलब थोड़ा लंबा करते हैं और देखते हैं कि इसी लाइन में पॉइंट सी में मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन से। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उन पॉइंट्स को एक कर्व के माध्यम से ज्वाइन कर देना है जिन पॉइंट्स में प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे। जैसे कि फर्स्ट प्लांट के लिए मार्जिनल कॉस्ट और जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा था टेंजेंसी पॉइंट से क्वांटिटी एक्सिस तक, उस लाइन और मार्जिनल कॉस्ट में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था वो ए में आया था, सेकंड प्लांट के लिए वो ई में आया था और थर्ड प्लांट के लिए मार्जिनल कॉस्ट और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दोनों इंटरसेक्ट हुआ था पॉइंट सी में। तो ए, ई और सी इन तीनों को जब हम एक कर्व के माध्यम से जोड़ देंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिल जाएगा, जो हमने यहाँ ग्रीन कलर से डिनोट किया है। ऐसा हमें एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिलेगा इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद, जिसे हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें हम इजीली समझ सकते हैं कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली नीचे रहता है टेंजेंसी पॉइंट से। एक पॉइंट ऐसा आता है कि टेंजेंसी पॉइंट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है और उसके बाद मतलब उस पॉइंट को पार करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब टेंजेंसी पॉइंट से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला जाता है। तो इनिशियली यह लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, पॉइंट ई में इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ लेस देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे हम समझते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस टेंजेंसी पॉइंट से ही हम लाइन खींचते हैं और उस लाइन में जिस पॉइंट में उस पर्टिकुलर प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है, उन्हीं सब पॉइंट को जोड़ करके हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, अर्थात लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकालते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकोन की इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।